नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रभा। आज मैं चर्चा करने वाला हूं हमारे भारतीय दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का भारतीय दर्शन में कितना महत्व है और क्या क्या महत्व है, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। हमारे मानव जीवन में, हमारे प्राणी जीवन में चिंतन का बड़ा महत्व है और हर प्राणी चिंतनशील है, गतिशील है और उसी चिंतनशीलता का परिणाम है कि हमें धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ता है। यदि चिंतन न होता तो हम धर्म को नहीं जान पाते और हमारा धर्म को जानने का कारण यह है कि अगर हम धर्म को न जानते तो हमारे में यानी कि मानवों में और पशुओं में कोई अंतर न होता, क्योंकि प्राणी मात्र के पास केवल एक ही धन है, वो है धर्म का धन। क्योंकि धर्मेण हीनः पशुभिः समान, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। और यदि हमारे पास धर्म नहीं है तो मान लीजिए आप पशु हैं, बिना सींग और बिना पूंछ के आप पशु हैं यदि आपके जीवन में धर्म नहीं। हमारे भारतीय दर्शन में धर्म का बड़ा महत्व है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख की इच्छा हो रही है, शांति की प्राप्ति करने के साधन ढूंढे जा रहे हैं, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करने की चेष्टा करी जा रही है। तो इससे यह हमें पता चल जाता है कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता की कितनी प्रासंगिकता है, कितना महत्व बढ़ जाता है श्रीमद् भगवत गीता का जब हम शांति का और आत्म दर्शन का चिंतन करते हैं। दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा तात्विक विवेचनों को देखा जाए वही दर्शन। श्रीमद् भगवत गीता एक जीता जागता दर्शन है जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग की त्रिवेणी बहती हो, जिसके माध्यम से न जाने कितने लाखों लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और यह ज्ञान, यह श्रीमद् भगवत गीता का रस, यह अमृत कुछ ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। क्योंकि व्यास जी कहते हैं, सर्वोपनिषदो गाभो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह इतना दुर्लभ है, परंतु आज यह भारतवर्ष देवभूमि है और इस भारतवर्ष देवभूमि में सब कुछ सुलभ है। क्योंकि जहां पर अध्यात्म स्थापित होता है वहां पर कुछ भी नहीं रह जाता जो उसे प्राप्त न हो, चाहे वह इहलौकिक हो चाहे वह पारलौकिक हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। भगवत गीता जो कहती है हम उसे मानते हैं। इसीलिए तो कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्चिता। गीता के अध्ययन मात्र से, गीता के दर्शन मात्र से सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो भारतीय दर्शन में जब हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो हमें सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि दर्शनों का एक ही जगह गूढ़ रहस्य प्राप्त हो जाता है, जिसको पढ़ने मात्र से हम दार्शनिक हो जाते हैं, फिलॉसफर बन जाते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का महत्व है। आज हम परमाणु सदी में चल रहे हैं। इस परमाणु सदी में हम सभी लोग सुख की इच्छा कर रहे हैं, मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। तो इसका प्रमाण है कि श्रीमद् भगवत गीता आज भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। न जाने कितने राजनेता, वैज्ञानिक, न जाने कितने ऐसे लोग जो श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में निहित करके आज उच्च पदस्थ हो गए।
चाहे वह उच्च इस लोक में हो या उच्च उस लोक में हो। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति, ब्रह्मांड को पाने वाला व्यक्ति, भगवान को पाने वाला व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध बस यही है कि सभी लोग सर्व गीतामयम जगत, संपूर्ण जगत को गीतामय बनाना है। और तो एक अंग्रेजी विद्वान हुए विलियम जॉर्ज, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा दर्शन कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए सभी लोग इस भारतीय दर्शन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें और अपने आप को शुद्ध अंतःकरण के रूप में स्थापित करें और समाज का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। जय विश्वनाथ।